जय कल्याण। जय कल्याण। गुरुदेव, कठिनाई का कारण क्या है? देखिए, कठिनाई का कारण है कि हम वर्तमान में नहीं हैं। जी ये हमारा कठिनाई का कारण है। जी और सब अपने अपने को जब देखेंगे तो कोई नहीं पाएंगे कि हम वर्तमान में जी रहे हैं। और यही कारण है कि कठिनाई में इंसान है। हमारी जो दौड़ है वो दौड़ विधिवत दौड़ नहीं है। जी विधिवत नहीं है। तो कहेंगे गुरु जी की विधिवत दौड़ क्या होता है? देखिए, विधिवत दौड़ जो होता है हवस नहीं होता है ना। विधिवत दौड़ शांति होता है। और अभी का समय में जो इंसान दौड़ रहे हैं वो हवस में ही दौड़ रहे हैं। हवस। हम हवस का अर्थ होता है कि गलतियां करते हुए अपने मार्ग को प्रशस्त करना, ये है हवस। है कि नहीं? हवस भरा हुआ है। हवस भरा हुआ है सब मनुष्य। कोई भी मनुष्य अपने आप को देखेगा तो उसमें हवस दिखेगा। और हवस जो है हमारे दुख का कारण है। है मेन पॉइंट है। हवस हमें समाप्त करना है। कहेंगे कि गुरु जी हवस क्या? हर इंसान जो अपने कर्म कर रहे हैं कार्यशैली में, उनमें कार्यशैली को पूरा करने के लिए सुचारू रूप से ना करके हवस की दृष्टि से कार्य करना चाहता है। हवस की दृष्टि से यही है। कैसे? जैसे देखिए दूध बेचने वाला देखिए जा रहा है पार हुआ, है कि नहीं? तो दूध बेचने वाला जो पार हुआ उसकी इच्छा है कि हम बहुत पैसा कहाँ से ले आए। तो बहुत पैसा लाने की इच्छा है, वो ठीक है, लेकिन वो हवस की दृष्टि से लाना गलत है। हवस की दृष्टि क्या है उसका? हवस का दृष्टि ये है कि वो दूध में पानी मिला करके जो कार्य कर रहा है वो हवस दृष्टि है। और ये हमारे लिए परेशानी का जड़ बना हुआ है ना? ये एक उदाहरण दूध वाला। ऐसे अपने अपने कर्म शैली में जब आप देखेंगे तो आप भी पाएंगे कि हम भी जो है हवस में है ना। और ये हवस जो है हानिकारक है। हानिकारक है। इससे हम शांति में रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी हवस जो है वो विष बन करके और आपके लिए ही हानि पहुंचा देगा। आपके लिए कोई भी क्षेत्र में जब हर इंसान अपने अपने कर्म को देखेगा तो उसमें यही पाएगा कि हम भी हवस में हैं। हम भी जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा कर्म जो है हवस में चल रहा है। लोगों को विष हम देना चाह रहे हैं, लेकिन वो विष ये जान नहीं रहे हैं कि वो विष हमारे ही को हानिकारक बन जाएगा, है कि नहीं? जैसे वो दूध वाला है ना। कहीं पर भी जो भी कार्य कर रहे हैं लोग सब अपने अपने कार्य को जब न्याय की स्थिति में उतारेंगे तो देखेंगे कि हम भी न्याय में नहीं।
और जो हमारा न्याय की स्थिति जो नहीं रहेगी जी। वो हवस की स्थिति कहलाता है ना। तो कठिनाइयों का कारण हवस है। कठिनाइयों का कारण हवस जी। है ना। और हवस उसे कहते हैं जी। जैसे हमें सही तरीके से कार्य करना चाहिए, जी। आत्मिक तरीके से कार्य करना चाहिए, जी। उसके ऊपर हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे जी। है ना। जी। हम तुरंत कुछ भी करके जी। और हासिल करना चाहते हैं, जी। तो ये हवस में गिनती हो जाता है। जी। कुछ भी करके हासिल करना मतलब ये हवस का दृष्टि है। जी। कुछ भी नहीं करना है, जी। जो नियम है जी। उस नियम से कार्य करना है। जी। हमें दूध में पानी मिला करके, तालाब का पानी मिला करके जी। और कुछ भी करके वो किसी से हम पैसे ले करके आ जाएंगे जी। तो वो हमारा दुख का कारण ही बनेगा। जी। कारण ही बनेगा, क्योंकि हमारा कार्यशैली है जो मतलब हवस की दृष्टि है। जी। हवस दृष्टि इतनी बड़ी चीज है जी। कि ये रहते हुए इस संसार में न आप शांति रहोगे जी। और न आपके द्वारा कहीं शांति होगा। जी। ये नहीं है। जी। समझ गए। जी। मतलब सुगम जो तरीका है जी। वो सुगम तरीका है, हम अपने कार्यशैली को देखेंगे जी। और उस कार्यशैली में हवस तो नहीं है। जी। तो हवस अगर तुम्हारे कार्यशैली में है जी। तो समझ लो कि भाई तुम्हारा जीवन तो दुखद ही रहेगा। जी। दुखद रहेगा। या कोई इस संसार में न्याय देने वाला हो, जी। है कि नहीं, जी। या न्याय लेने वाला हो, जी। तो ये दोनों के ऊपर आधारित होता है हवस का, है कि नहीं। जी। कि हमें हवस दृष्टि तो समाप्त ही करना चाहिए। जी। और अगर कहेंगे गुरुजी जब ये जान रहे हैं हम कि ये काम करना हमारे लिए गलत है, हमें किसी को मूर्ख बना करके अपनी कार्यशैली को पूरा करने के लिए किसी को मूर्ख बना रहे हैं, जी। तो ये आपके लिए मतलब निगेटिव तरंग की उत्पत्ति होगी वहां पे, जी। है कि नहीं। जी। और ये जो तरंग है आपको दुख में रखेगा ही से रखेगा, जी। और आस पास में आपके द्वारा सब दुखित होते रहेंगे। जी। आपके जितने भी कार्य होंगे जी। उस कार्य में 20 रूपी जी। 20 रूपी अज्ञान पैदा होंगे, जी। और वो अज्ञान जो है सभी में समाहित होगा जी। और हर इंसान परेशान में पड़ जाएगा। जी। समझ रहे हैं। जी। तो हवस बहुत बड़ी चीज। जी। हवस को समाप्त करना शुरुआत खुद से कर देना चाहिए। जी। कौन क्या कर रहा है, जी। नहीं कर रहा है, इस चीज को हमें देखना नहीं है। जी। हम क्या कर रहे हैं जी। इसमें हवस है कि नहीं। जी। अगर इसमें हवस है जी। तो उस हवस को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए, जी। और वर्तमान में रह करके जी। जो आप चाह रहे थे हवस के द्वारा तय करना, मिटाना, खुशी पैदा करना, जी। वो स्थिति अब आपको पैदा होगी, जी। है कि नहीं। जी। कि अब जो आप कार्य करोगे जी। उस कार्य में हवस नहीं रहेगा, जी। और उस स्थिति में आप शांति में रहोगे, जी। और हर चीज परिपूर्ण अवस्था में आपको प्राप्त होती चला जाएगा, और आप शांति में स्थिति प्राप्त करोगे, जी।
है कि नहीं? जी तो संसार को दुखमय और सुखमय देखना तो हमारे कर्म के ऊपर है। जी हम सुखमय देखना चाहते हैं तो हवस की दृष्टि समाप्त कर दें, जी तो ये संसार आपके लिए सुखमय स्थिति बनेगी। जी और जो अभी आप जो कार्य कर रहे हैं जी वो हवस का है, इसीलिए दुखमय स्थिति बना हुआ है कि नहीं? जी तो सब कोई अपने अपने न्याय क्षेत्र में अपने अपने को झांकें, जी और जहाँ पे हमारे द्वारा गलतियां हो रहे हैं जी उस गलतियां को तत्काल बंद करना चाहिए, जी और बंद करके, है कि नहीं, एक ऐसी स्थिति में पहुंचना चाहिए जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है कि नहीं? जहाँ सिर्फ शांति ही शांति है। जी और उस शांति स्थापना के लिए हमें मानसिक चेतना में कल्याण को स्थापना कर लेना चाहिए, है कि नहीं? जिससे आपकी हवस कार्य जो होते जा रहे हैं और उससे जो आप जीवन उपार्जन कर रहे हो, वो कार्य जो 20 रूपी बना हुआ है, वो कल्याण मार्ग आपको हवस को समाप्त कर देगा और आप शांतिमय स्थिति में आ जाओगे और मानव भगवान के रूप में जियोगे। तो हमारा सबसे करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसा ही जीने के लिए यही मार्ग है कि हवस की स्थिति आप समाप्त करिए, अपने आप को आप झांकिए कि हमारी स्थिति, हमारी कार्यशैली जो जीवन जीने के लिए चल रहा है उसमें कहीं असफलता तो नहीं हो रही है, और हो रही है तो उसको त्यागने का प्रयास करना चाहिए मानसिक चेतना में कल्याण को रख करके, है कि नहीं? तो इसके लिए मैं सभी मानव भाइयों को चेतना में कल्याण को रखने के लिए जय कल्याण करता हूँ कि हवस को समाप्त करिए और अपने घर में शांति स्थापित कीजिए। जय कल्याण। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि गुरु जी हमारे आज की कल्याण धारा में कठिनाइयों का कारण बताते हुए बोले, हवस का कठिनाइयों का कारण हवस है। हवस को हमें अपने इस मानव जीवन, इस आत्मचेतना से निरंतर के लिए उसे हटा देना चाहिए और अच्छे विचारों को रखना चाहिए। तो मैं पूज्य गुरुदेव को बार बार आग्रह करूंगा, इसी तरह शिक्षा हम सभी को प्रदान करते रहें। जय कल्याण, जय कल्याण। मैं आज्ञा लेना चाहूँगा जाने के लिए। जय कल्याण।